वन में रहने वाले जो जंगली कोल भील लोग हैं, आदिवासी, वो सब पूरा समूह राम जी के सामने आया। और जैसे आप लोग बैठे हैं ना, उसी तरह कोल भील आकर के भगवान के सामने बैठ गए। उनका जो सरदार था, मुखिया था, खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर राम जी से कहता है, राम जी एक बात कहे, धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहां जहां नाथ पाओ तुम धारा। कोल भील राम जी से कहते, राम जी वो रास्ता धन्य होगा, वो वन धन्य होगा, वो धरती धन्य होगी, वो सरोवर धन्य होंगे, वो नदी धन्य होगी राम जी, वो पर्वत धन्य होंगे जिनके होकर आप गुजर के चल के यहां तक आए हैं। लेकिन एक बात कहे राम जी, केवल वही सब धन्य नहीं है। राम जी पूछे और कौन धन्य है? कोल भील कहते हैं, हम सब धन्य, और अकेले नहीं, सहित परिवारा, क्यों? दीखा दरस भरी नयन तुम्हारा। कोल भील कहते, राम जी हमारा पूरा भरे परिवार धन्य है। हमने अपनी आंखों से आपका दर्शन प्राप्त कर लिया राघव जी, हम धन्य हो गए। यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे कहूं, ये कोल भील राम जी से बात तो कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जिन राम जी से हम बात कर रहे हैं, ये राम जी भगवान हैं। ये नहीं मालूम। इनको क्या मालूम है कि हमारे जो राजा है ना, निषाद राजगुह जी, उनके मित्र हैं, बस इतना मालूम है। क्यों? यदि कोल भील भगवान जानते तो आगे जो बात कह रहे हैं ये बात नहीं कह पाते। कोल भीलों का सरदार कहता है राम जी से, राम जी आप डरिएगा बिल्कुल मत, हम लोग हैं ना आपके साथ में, किस बात से डर है? आप में से कोई राम जी से, भगवान से कह सकता कि राम जी आप मत डरिएगा, हम हैं? कौन कहेगा राम जी से ये बात कि आप डरिएगा मत, हम हैं आपके साथ? ये कोल भील कहते हैं आप डरिएगा मत। और एक बात कहे राम जी, हम आपको यहां उदास नहीं रहने देंगे। इस वन का एक एक पग पग हमारा देखा हुआ है, हम आपको नित्य घुमाने ले चलेंगे, रोज वन घुमाएंगे। आप जंगल देख के डरिएगा मत, हम आपको बाघ से बचा लेंगे, हम आपको सिंह से बचा लेंगे, हाथी से बचा लेंगे। तब तक पीछे से किसी ने कहा सांप हो, कह दो, बोला सांप से भी बचा लेंगे। यहां लिखा है, हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाघ बराई। हम सबसे बचाएंगे राम जी, आप बिल्कुल मत डरिएगा। राम जी बोले डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अब आप लोगों ने कह दिया तो सारा भय समाप्त हो गया हमारा, अब कोई डर नहीं लग रहा है, यह एक बात समझिएगा, हम जिस भाव से भगवान से जुड़ना चाहते हैं, भगवान उसी भाव से जुड़ने को तैयार बैठे हैं। राम जी बोले हमको कोई अब डर नहीं है, पहले तो बहुत डर लग रहा था, इस जंगल में कैसे रहेंगे, लेकिन अब आप लोगों ने कह दिया डरने की कोई बात नहीं, तो हमारा सारा भय समाप्त हो गया। फिर उनका सरदार बोला कोल भीलों का, एक बात कहे राम जी, हम जो अब कहने जा रहे हैं
हम उसको कहने के लायक है नहीं, लेकिन कहने की हिम्मत कर रहे हैं। आप अपना परिवार छोड़ के यहां वन में आए हैं। एक बात कहें राघव जी, आज से आप हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिए ना, हम आपके परिवार जैसे हैं। और कोई भी बात कहने में ना संकोच न करिएगा। हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकूं जब आयसु देता। बोले हम पूरे परिवार के साथ आपके सेवक हैं, कोई भी आज्ञा देनी हो आप संकोच न करिएगा। राम जी सुन रहे हैं। सरकार यहां पर किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रश्न कर दिया। कहा गोस्वामी जी आप कही क्या रहे हैं? जो भगवान वेद के कहने में नहीं समाते, जो भगवान मुनियों के मनन से परे हैं, वो भगवान वन में रहने वाले इन कोल भीलों की बात को ऐसे सुनेंगे जैसे पिता अपने पुत्र की बात को सुनता है। राम जी सुन रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या कारण है? वेद बचन मुनि मन अगमा ते प्रभु करुणा बचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक। क्यों सुन रहे राम जी? आप कल्पना करिए, आप में से अपने छोटे बेटे को लेकर कथा में कौन कौन आए हैं? कल्पना करिए आप कथा से बाहर निकले, आप अपने बेटे की उंगली पकड़कर उसको लेके जा रहे हैं। चलते समय आपके बेटे ने कहा बाबूजी मैं छोटा हूं, आप मेरी उंगली पकड़कर मुझे कथा में ले आए हैं, लेकिन चिंता न करिएगा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना तब आपका बेटा जवान रहेगा और आपके बुढ़ापे में आपकी उंगली पकड़कर मैं आपको कथा में ले आऊंगा। वो लाए कि न लाए ये रघुनाथ जी जाने, लेकिन जिस समय वो बच्चा ये बात कहेगा, इस बात को सुनकर पिता के हृदय को जो सुख प्राप्त होगा वो दुनिया की किसी भाषा में उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। वही सुख मेरे राम जी को मिल रहा है जब ये जंगल में रहने वाले कोल भील कहते हैं राम जी आप डरिएगा मत, हम रोज आपको वन में घुमाएंगे सांप बाघ से बचा बचा के, आप डरिएगा मत। राम जी खूब प्रसन्न हो रहे हैं। अब प्रश्न है कि राम जी सुन क्यों रहे हैं? तो इसका उत्तर भगवान शंकर ने दिया। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हो जो जान निहारा, जानी ले हो जो जान निहारा। शंकर भगवान ने कहा कि भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? क्या प्रिय है? जोर से कहिए, प्रेम। अब प्रेम नहीं, केवल प्रेम। ये राजन नहीं बोल रहा है, ये भगवान शंकर कह रहे हैं। राम जी को ज्ञान प्रिय है कि नहीं प्रिय भगवान जाने, वैराग्य प्रिय है कि नहीं भगवान जाने, लेकिन प्रेम प्रिय है ये सत्य हो गया, बाबा ने कहा है? और ये बात सबके लिए भी नहीं है।
और सब इसको जान भी नहीं सकते। क्यों? एक साधक हुए पूज्य श्री लक्ष्मण शरण दास जी महाराज कहते हैं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली, जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम करे। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई, मन में नहीं निर्मलता आई, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने, जो प्रेम करे। ये दुनिया को रख धंधा है, ये दुनिया को रख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा। याद रखिएगा, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, जिस अंधे ने
पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, जाने पीर पराई क्या। मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने, मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने, जो प्रेम गली आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने। मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। भगवान को प्रेम करिए। कैसे प्रेम करें महाराज? जैसे अपने आप को करते हैं, हैं? लोग कहते हैं महाराज प्रेम तो हम भी करते हैं, बुरा न मानिएगा। यदि वास्तव में आप प्रेम करते ना तो फिर आप भगवान को न ढूंढते, भगवान आपको ढूंढते। कहा? शबरी राम के पास नहीं गई थी, राम जी शबरी मैया के पास गए थे। केवट भैया राम जी के पास नहीं गए थे, राम जी केवट जी के पास गए थे। ये वन में रहने वाले कोल भील ये राम जी के पास नहीं गए, राम जी इनको धन्य करने के लिए इनके पास चले आए हैं। मूल में केवल प्रेम है। प्रेम करिए भगवान को। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी वन में उसी प्रकार रह रहे हैं मैया और भैया लक्ष्मण के साथ, जिस प्रकार देवलोक में देवराज इंद्र मां सची और अपने पुत्र जयंत के साथ रहते हैं, उतने आनंद में। देखिए जीवन के आनंद का संबंध अभाव से नहीं है। इस बात को मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। जीवन में आनंद का संबंध स्वभाव से नहीं है, अभाव से नहीं है, स्वभाव से है। यदि रोने का स्वभाव बन गया तो आदमी बैकुंठ में भी रोता दिखाई पड़ेगा। रोने का यदि स्वभाव बन गया तो भरे पूरे परिवार में भी जीव रोने का कारण ढूंढ लेता है, और यदि नाचने का स्वभाव बन गया तो झोपड़ी में भी नाचते हुए जीव दिखाई पड़ेंगे। ये स्वभाव है। हमने देखा है अच्छे अच्छे घरों में लोगों को देखा है मैंने, कोई कमी नहीं है, लेकिन पुराना दिन याद करके हम जब महाराज घर में आए थे हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया, अरे उसको याद करके माताएं रोने लगती है। 25 साल पहले क्या हुआ था उसको छोड़िए, आज तो भगवान की कृपा बरस रही है। आनंद में रहने का स्वभाव बनाइए। आनंद में रहने का स्वभाव का मतलब ये नहीं कि सूरत से जाके आनंद में बस जाए।
कहे महाराज हम सूरज से आनंद में आ गए ना। कहीं भी रहिए तो जीवन में आनंद बना रहे, ये भक्ति का प्रथम लक्षण है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैंने राम जी के सुहावने वन गमन की कथा आपको सुनाई है। राम जी का वनवास भी सुहावना था, लेकिन यहां कहे हैं कहे वो राम बन गवन सुहावा। सुहावना था, राम जी के लिए सुहावना था। राम जी को किसने वन भेजा नहीं है, राम जी ने वनवास स्वीकार कर लिया है। और याद रखिएगा, परिस्थिति को यदि हम स्वीकार कर लेंगे तो हर मार्ग हमारे लिए सुहावना बन जाएगा। परिस्थिति को स्वीकार करिए। राम जी वनवास स्वीकार कर लिए, वन में आ गए।